This meeting is being recorded. ठीक है, तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का अपना कितना नंबर का सेशन है? थर्ड है कि फोर्थ? तीसरा लेक्चर है ये, बस दो ही जो इसके पहले दो इसमें देखने का था। हाँ ठीक, तो ये फोर्थ नंबर का अपना लेक्चर है। कल अपन ने लास्ट में पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तुम बच्चों को इसका अंदाजा थोड़ा अच्छे से हो इसके लिए मैं थोड़ा लिखता हूँ। 1.6 को मैं 16/10 लिखूंगा और 10⁻⁻⁹ कूलम। 10⁻⁻⁹ के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब ये 10 1 जा कितना हो जाएगा? 10। वो 10 को मैंने 10⁻⁻⁹ के नीचे लिख दिया, फिर ये नीचे 10⁻1 है। अब तुमने तो सुना ही होगा कि a की पावर m अपॉन a की पावर n, 10 की पावर कुछ तो अपॉन 10 की पावर कुछ तो, ये हो जाता है a की पावर m माइनस n, ये हो जाता है 10⁻⁻⁹ -1 बरोबर। तो हो जाता है 16 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। बात समझ आ रही है क्या? पक्का? अब 10⁻⁻20 इसका मतलब होता है कि 0 पॉइंट के बाद में 20 जन 20 20 जन आने वाले। 0 पॉइंट के बाद में 20 जन आने वाले, 20 जीरो नहीं आने वाले, 20 जन आने वाले। उसमें से लास्ट के 2 जन हो गए 1 और 6, तो बचे हुए सबके सब क्या भरेंगे अपन? 0। 5 0 5 0 5 0 और लास्ट में 3 0 और 1 6 कूलम। इतना चार्ज होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा सा चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। सब बच्चे ध्यान रखोगे क्या? कितना ज्यादा टिंगू सा चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर? सब बच्चे ध्यान रखोगे पक्का इसको, एक इलेक्ट्रॉन पर। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को उठाए तो इतना सा चार्ज मिलता है अपने को। क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को उठाए तो इतना टिंगू सा चार्ज मिलता है अपने को 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो हमको कितने ज्यादा सारे इलेक्ट्रॉन लाने पड़ेंगे तब जाके हमको कम से कम 1 कूलम का चार्ज मिलेगा? क्वेश्चन मार्क। ढूंढो, तुम लोग ढूंढो। यूनिटरी मेथड। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, तो कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे तब जाके हमारे पास चार्ज बनेगा 1 कूलम का? बड़ा सारा 1 कूलम। अभी तो 0.00000 इतना छोटा सा कूलम चार्ज है एक टिंगू से इलेक्ट्रॉन का। ऐसे करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों शायद इलेक्ट्रॉन लगेंगे तब जाके इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम का बड़ा सारा चार्ज बना पाएंगे। सब अपना चुटकू चुटकू सा योगदान देंगे और सबके नन्हे नन्हे चार्जेस ऐड होके 1 कूलम का चार्ज बन जाएगा। Sir, multiplied by 10⁻⁹ minus 0.6 electrons. नहीं तो भाऊ, कोई बच्चा बता पाएगा? यूनिटरी मेथड नहीं आती तुमको? एक कुरकुरे का पैकेट 5 रुपए का
तो 10 कुरकुरे के पैकेट कितने रुपए के? यूनिटरी मेथड में हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इक्वल कर देना है। जो 1 इलेक्ट्रॉन लिखा है बोर्ड के ऊपर 1 ई माइनस, उसको 1 कूलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसको इक्वल कर देना है व्हाइट कलर का बॉक्स इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो चलो मैं तुम क्वेश्चन तो तुम्हें समझ आ रहा है क्या? पहली बात, क्वेश्चन समझ आ रहा है कि संकल्प भैया समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे आंखों के सामने जो व्हाइट बॉक्स है उतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर रहता है, जो कि बहुत छोटा है, बहुत छोटा। इतना तो तुम इतना सोना अगर तुम चुराओ युवराज की दुकान से तो भी उसका भाव 1 रुपए भी नहीं रहेगा, इतना छोटा ही। इतना तो चुरा भी नहीं पाएंगे अपन। इतना सोना तो अपने को, सोने को हाथ भी लगाया अपन ने, टच भी किया तो इतना सोना तो अपने हाथ पे लग जाता है, इससे भी ज्यादा लग जाता है। इतना कम, इतना ज्यादा कम है ये। ठीक है, बहुत ही कम चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पे। तो कितने अरबों खरबों करोड़ों इलेक्ट्रॉन लगेंगे तब जाके 1 कूलम का चार्ज बन पाएगा हमारे पास। 1 कूलम का चार्ज ये बनाना है बस हमको। 16⁻18 ऐसा आ रहा है। चलो देखते हैं अपन, सब बच्चे ध्यान देना। तो अपन क्या भैया करते, सॉल्व करते हैं। 10⁻19। 10⁻19, अच्छा अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो देखो सबसे पहले अपने को ये दो येलो को मल्टीप्लाई करना है, 1 इलेक्ट्रॉन को 1 कूलम के साथ, और इसको इक्वल कर देना है बॉक्स इलेक्ट्रॉन। बॉक्स के वैल्यू हम एक्स मान लेते हैं, एक्स। इसको इक्वल कर देना एक्स इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमको क्या ढूंढना है इस इक्वेशन में बेटा? एक्स ढूंढना है, बाकी कुछ नहीं ढूंढना, हमको सिर्फ एक्स ढूंढना है। और तुम सब 9th के बच्चे हो, मुझे उम्मीद है कि अगर मैं तुमको समझाऊं कि 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 कूलम तो है, और एक्स के साथ में ये ब्लू कलर का जो बॉक्स है ये मल्टीप्लीकेशन में है एक्स के साथ में, तो तुम बच्चे 9th स्टैंडर्ड में गए हो। क्या तुम्हें ये समझ आता है कि ये ब्लू कलर का बॉक्स अगर एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो इस बॉक्स को जब हम दूसरे साइड फेंकेंगे तो ये बॉक्स डिवीजन में चले जाएगा, और इस बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन लिखा है और मल्टीप्लीकेशन में 1.6 लिखा है और 10⁻⁻19 कूलम लिखा है। क्या तुम बच्चों को ये बात समझ आती है? चेक करो। हमको एक्स की वैल्यू ढूंढनी है, और एक्स की वैल्यू ढूंढने के लिए हमारे पास ये सब कुछ लिखा है। अब हम इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कट कट कर देंगे, हम कूलम और कूलम कट कट कर देंगे। हमारे पास ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू एक्स। अब इधर ऐसा है बेटा, इसको थोड़ा आराम से सॉल्व करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे इधर गड़बड़ कर देते हैं सॉल्विंग। ठीक है, क्या गड़बड़ करते हैं? वो पूरा का पूरा चुपर ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा होता है 1/a⁻⁻m इज इक्वल टू a⁻, तो उनको लगता है 1/10⁻⁻19, ये तो ऊपर जाके 10⁻19 हो जाएगा। ये तो बराबर भी है कि 1/10⁻19 ऊपर जाके 10⁻19 हो जाएगा, ये तो बराबर भी। लेकिन वन जो नीचे 1.6 है वो ऑटोमेटिक ऊपर नहीं जाएगा, तो कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? तो 1.6 जो है उसको अपन 16/10 लिखेंगे, और इधर 10⁻⁻19 लिखेंगे। अब ये 10 जो कि नीचे बैठा था वो डायरेक्ट ऊपर जाएगा, और 10⁻⁻19 भी ऊपर जाएगा, वो 10⁻19 हो जाएगा, और नीचे कितना बचा? 16 बचा। बात समझ आ रही है क्या? पक्की बात समझ आ रही है? अब जो 10⁻19 है उसमें 10 × 10 × 10 × 10 इंटू ऐसे कितने 10 है रे बाबा? 19 10 है उसमें, 19 10⁻19 में 19 10 है। तो मैं एक उधारी पे ले लूंगा तो कितने बचेंगे उसमें? 18 बचेंगे। उसमें से एक बाजू में ले लिया, और तो ठीक है एक और बाजू में ले लिया तो 18 बचेंगे ना उसमें, और नीचे 16 लिखा है। 10 10 का कितना होता है? 100। 100/16 सॉल्व करता हूँ, और बाजू में 10⁻18 है, ये मेरा एक्स का आंसर है। क्या 100/16 दोनों 4 के टेबल में आते हैं? 100 कब आता है 4 के टेबल में? 100 नहीं आता, तुमको सॉल्व करते हैं। 25 और 16 कब आता है 4 के टेबल में? 4 25/4। 25/4 जरा पॉइंट में सॉल्व करो। 6.25 इंटू 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, तब जाके 1 कूलम का चार्ज बनेगा। इतने इलेक्ट्रॉन लगेंगे तब जाके 1 कूलम का चार्ज बनेगा। तो हमने अभी अभी दो बातें सीखी। एक बात तो ये सीखी कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज रहता है, तो उसको तुम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 भी लिख सकते हो, या फिर 16 इंटू 10⁻⁻20 कूलम भी लिख सकते हो, या फिर पॉइंट में लिखना है तो इतना सारा लिख सकते
ठीक है, ये एक बात सीखी। और दूसरी एक बहुत जरूरी बात सीखी, बहुत जरूरी, और ये ध्यान रखना, ये रिजल्ट है, स्पेशल है। अगर तुमको कोई बोले कि एक इलेक्ट्रॉन पे तो इत्तू सा चार्ज है, तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन गोला करने पड़ेंगे, तब जाके एक कूलम का चार्ज गोला हुआ, तो यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड में थोड़ा सा मैथ्स है। ठीक है, मैथ्स अच्छा होने के कारण शायद तुम्हें समझने में थोड़ी दिक्कत हो, तो फिजिक्स को दोष मत देना, मैथ्स सुधारना। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो तुम बच्चे ये लिखो, सबसे पहले ये नोट डाउन कर लो। सबने लिख लिया है क्या, कोई बाकी है? नहीं, ठीक है, ये आगे वाला लिख लो जी। ये क्वेश्चन ऐसे था कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब है, तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम्ब का चार्ज बनाए। मतलब कि ये क्वेश्चन ऐसे था कि एक इंसान के पास में 1 रुपए है, तो कितने सारे इंसान मिलके 2.5 करोड़ रुपए बना देंगे। ये क्वेश्चन था ऐसे, कितने सारे इंसान, एक इंसान के पास 1 ही रुपए है, तो कितने सारे इंसान मिलके 2.5 करोड़ बना देंगे। तो आंसर है कि 2.5 करोड़ इंसान मिलके 2.5 करोड़ बना देंगे, सब लोग 1-1 रुपए डालेंगे। ठीक है, तो वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन पे अकेले का चार्ज बहुत छोटा था, तो अगर लेकिन ऐसे अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए तो सबका चार्ज मिलके बड़ा सारा बन सकता है।
ये लिख लिया बच्चों, इतना लिख लिया सबने? नीचे ले लूँ नीचे तो कैलकुलेशन। ठीक है, तुमको समझ आना चाहिए कि कैसे भैया ने 10 की पावर 19 तोड़ा, 10 × 10 की पावर 18। और फिर एक 10 जो था पहले से और दूसरा 10 जो मिला, 10 10 जा 100 बनाया, फिर 100/16 सॉल्व किया, उसको छोटा छोटा किया, 4 के टेबल में आता है वो, 25/4 किया, और 25/4 का डेसिमल में ला लिया, 6.25 × 10 की पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन एक कूलम का चार्ज बना। हाँ हा 16/10 होता ना खालचा 10, तो पहिले वरती गेला, मग 10 ची पावर -19 10 ची पावर 19 झाला वरती. मग ते 10 ची पावर 19 मधून ते 10 ची पावर 19 म्हणजे 10 × 10 × 10 असे 19 वेळेस, तर 18 वेळेस बाजूला ठेवले आणि एक घेतला त्याच्यातून वेगळा. हा तर होताच, एक त्याच्यातून घेतला. हो गया लिख के एकदम हलू हलू, कोई गड़बड़ नहीं. समझ आ रहा है क्या? एक क्वेश्चन पूछू तुमको? पूछता हूँ. ये लिख लो पहले. छोटा सा क्वेश्चन है, कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, कितने सारे इलेक्ट्रॉन लगेंगे ताकि 2 कूलम का चार्ज बन जाए, 2 कूलम? सर 12.50 into 10⁻36। मतलब तुम सब बच्चे अभी अभी 8वीं पास ही हुए हो, तो देखो 1 कूलम का चार्ज बनाने के लिए अपन ने अभी अभी देखा कि 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बरोबर? अब मैं तुमको पूछ रहा हूँ कि 2 कूलम के लिए कितने चाहिए, तो डबल चाहिए, डबल. तो भैया हम ये जो संख्या 6.25 × 10 की पावर 18, रुक जाओ अभी, सुनो जी. 6.25 × 10 की पावर 18 50। सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, हम इसका डबल करेंगे. अब सार्थक जी ने डबल करने का बहुत फास्ट में क्विकली आंसर दे दिया, और उसमें एक छोटी सी गड़बड़ वो कर बैठे कि 2 × 6.25, ये तो उन्होंने बराबर बताया कि 12.50. ठीक है, 6 का डबल 12, 25 का डबल 50, लेकिन 2 × 10 की पावर 18 10 की पावर 36 नहीं होता है, वो 2 तो मल्टीप्लाई होता ही नहीं. मेरे को एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं तुमको क्वेश्चन दूं 2 × 3 × 5, तुम इसका आंसर क्या बताओगे? 3030 बताओगे? तुम एक बार 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लिए, 2 3 जा 6. पापा सत्या रितुल जी माइक ऑफ रखिए. हाँ ध्यान से सुनिए. और अगर 2 3 जा 6 लिखेंगे, तो क्या 2 5 जा 10 वापस करेंगे और 6 10 जा 60 आंसर देंगे? 2 डबल डबल मल्टीप्लाई होगा क्या जब सब जन मल्टीप्लीकेशन में है? तो नहीं ना. तो 2 एक ही बार 6.25 से होगा और 12.50 आ जाएगा, और 10 की पावर 18 ऐसे ही रहेगा. तो इतने 12.5 × 10 की पावर 18 इतने सारे इलेक्ट्रॉन लगेंगे, तब जाके 2 कूलम का चार्ज बनेगा. बात समझ आ रही है? तब जाके 2 कूलम का चार्ज बनेगा. ठीक है, अगर तुम ये लिखना चाहते हो तो जल्दी से नोट डाउन कर लो. अगर तुम ये लिखना चाहते हो तो जल्दी से नोट डाउन कर लो. भैया आपका आवाज बहुत कम आ रहा है. क्या बाकी बच्चों के साथ भी ऐसे ही हो रहा है कि आ रहा है मेरा आवाज? आ रहा है. आ रिद्धिमा रहा है. रिद्धिमा जी एक बार आप लीव करके ज्वाइन करिए ना. चलो ये हो गया, सबका लिख लिया? सबका लिखा? 1 कूलम इतना मोटा चार्ज के लिए 6.25 × 10 की पावर 18 इतने सारे इलेक्ट्रॉन लगते हैं. 2 कूलम के लिए 12.5 × 10 की पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन लगते हैं. तो मुझे ओरली बताना, 10 कूलम के लिए कितने लगेंगे? बस सर 62.5. 12.50 into 10⁻19 पर क्या 19 क्या? इलेक्ट्रॉन.
5 into 10 raised to 18 electrons. भले ठीक है, शुभ का भी एक हिसाब से आंसर बराबर है और बाकी उनका भी बराबर है। मैंने 10 कूलम पूछा ना, 10 कूलम। तुम बच्चे ध्यान से देखो, ये ऐसे क्वेश्चन, एक मैगी का पैकेट, एक कूलम इलेक्ट्रॉन, एक कूलम चार्ज के लिए 6.25 इंटू 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन लगते थे। एक मैगी पैकेट लेने के लिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन लगते थे। तो 10-10 मैगी पैकेट लेने के लिए अपने को ये जो संख्या है 6.25 इंटू 10⁻18, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 के साथ में, पक्का। और 10⁻18 और 10 कितना हो जाएगा, 10⁻19 हो जाएगा। और ये 6.2, पक्की बात। 10 समझ आ रहा है? ठीक है, पक्का, ओके। तो ये शायद अब तुम बच्चों की खोपड़ी में दम दम से बैठ रहा है। अगर बैठ रहा हो तो बहुत अच्छी बात। ठीक। फिलहाल के लिए एक अभी मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ तुमको, पहले लिख लो अगर तुमको 10 कॉलम वाला भी लिखना है तो। ठीक है। और अभी एक बार मैं तुमको फॉर्मूला का एक चार्ट दे, फिर अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। भैया एक बार वो पूरी स्लाइड दिखाओ ना। हाँ, ये रही पूरी स्लाइड। इसको यूट्यूब पे जूम कर सकते हो। ठीक है। बस अभी मैंने तुम बच्चों को कुछ फॉर्मूला सिखाए। एक फॉर्मूला सिखाया V=IR। एक्चुअली जो सबसे पहला फॉर्मूला सिखाया था, वोल्टेज इज वर्क डन अपॉन चार्ज ट्रांसफर, और करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। ये फॉर्मूले तुम्हें पढ़ाए गए हैं, पक्का। मुझे कुछ रिवीजन लेता हूँ मैं। करंट का यूनिट क्या है, पढ़ के नहीं आए, लर्न नहीं हुआ, वही गलती कर रहे हो पिछले सालों में। एम्पियर। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, हम जिनल तय पढ़ के ओहम। वही गलती कर रहे हो वापस इस साल भी। वापस ये साल तो सुधर जाओ, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ के आए, नोट्स नहीं पढ़ के आए वापस से। ठीक है। ओहम। वर्क का यूनिट क्या है, जूल है। जूल। और चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। ठीक है। ये 3-4 गन है और यही फॉर्मूले लगते हैं। और वोल्टेज का यूनिट क्या है, वोल्ट। सर वोल्ट। वोल्टेज इज ऑलरेडी अ यूनिट। नहीं नहीं, वोल्ट। वोल्ट नाम है और वोल्ट यूनिट है। जैसे वॉल्यूम नाम है, लीटर यूनिट है, वैसे वोल्टेज नाम है, वोल्ट यूनिट है। ठीक है। और वोल्टेज एक्चुअली बोलते नहीं है, वोल्टेज को प्रॉपरली बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वोल्ट। जैसे अपन स्पेस और वॉल्यूम एक ही चीज को बोलते हैं, हाउ मच स्पेस इज इन द सिलेंडर, या व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और दोनों को सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में गिन लेते हैं, या लीटर मिलीलीटर में गिन लेते हैं। तो स्पेस एंड वॉल्यूम आर द सेम थिंग, वैसे ही वोल्टेज एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर द सेम थिंग, और वोल्ट उसका यूनिट है। डू नॉट कंफ्यूज वोल्टेज विथ वोल्ट। ठीक है। भला ये कुछ फॉर्मूले हैं। और साथ ही साथ अभी तुम्हारे पास एक ऑब्जर्वेशन है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 6.25 है ना, और वो भी 100/16 करके आए, तो वो ध्यान रखने का, इंटू 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है तुम्हारे पास में। अब कुछ क्वेश्चन देता हूँ तुमको, देखता हूँ क्या क्या आता है। ये लिख लो 4 फॉर्मूले, अगर लिखना है तो मार्जिन में लिख लो ऐसे ऊपर, है ना, तुम्हारी पेज की मार्जिन में या किधर लिख लो, तुमको ध्यान रहेगा। एकदम ऊपर लिख लो पन्ने के, तुम्हारे पेज के चारों फॉर्मूले उसी पेज पे जिधर तुम लिख रहे हो उधर ही चारों लिख लो ऊपर। ऊपर मार्जिन में लिख दो, और ध्यान रखना है 4 ही फॉर्मूले पूरे चैप्टर में फिलहाल तो, और भी आएंगे आगे एडवांस्ड फिजिक्स में। फिलहाल तो जितना 8th स्टैंडर्ड के लेवल में इतने ही फॉर्मूले है तुमको बस। हो गया। एक क्वेश्चन लिखो, इफ 5 वोल्ट if 5 volt of potential difference को पीडी लिखने का, पीडी, if 5 volt of potential difference is applied
to obtain a current of is applied to obtain a current of 2 ampere if 5 volt of PD is applied to obtain a current of 2 ampere then नहीं 2 ampere for 2 ampere for 1 minute 2 ampere for 1 minute then calculate the amount of work done comma charge transferred then calculate the amount of work done comma charge transferred and resistance work done comma charge transferred and resistance work done charge transferred and resistance ठीक है तीनों चीजें ढूंढो बेटा वर्क डन भी ढूंढो चार्ज भी ढूंढो और रेजिस्टेंस भी ढूंढो और प्रॉपर यूनिट में आंसर ला के रखो पूछता हूँ मैं को जल्दी करो देखिए अभी हो गया सॉल्व किसी बच्चे का चार्ज का आंसर आया क्या चार्ज आया रुको बोलो मत अभी वैष्णवी तुम्हारा आया चार्ज का आंसर करो ना फिर
बेटा सबसे पहले तो ना तुम्हारा दिमाग किधर जाना चाहिए मालूम है तुमको? गिवन लिखना चाहिए। तुमको स्कूल में तुम्हारे मैथ्स के पेपर में लिखाते होंगे गिवन, क्वेश्चन करने से पहले, कि लेंथ इतनी दी है, ब्रेड्थ इतनी दी है, फिर टू फाइंड पेरीमीटर पूछा है, तुमने गिवन लिखना चाहिए और सिंबल में लिखना चाहिए। करंट इज इक्वल टू 2 एम्पियर नहीं लिखना, आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर लिखना, V इज इक्वल टू 5 वोल्ट लिखना। टाइम तुमको 1 मिनट दिया है, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, ऐसे लिखना। फिर तुमको क्या पूछा, क्या है, क्या पूछा है बोलो ना? अरे मुख्य हो गया क्या? वर्क हो गया, चार्ज पूछा है और रेजिस्टेंस पूछा है। अब वहां वर्क डन पूछा है, तो अभी तुम्हारा थॉट प्रोसेस, तुम्हारा दिमाग कैसे काम करना चाहिए? जब तुमको वर्क पूछा है तो जो पूछा है उसका फॉर्मूला ढूंढना ना, वो W कौन से फॉर्मूला में आता है? एक ही फॉर्मूले में आता है। तो कौन से फॉर्मूले में आता है? वो W आता है V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू वाले फॉर्मूले में। क्या हमको V पता है? हाँ, 5। क्या हमको W पता है? हाँ। नहीं, W तो हमें ढूंढना है। क्या हमें Q पता है? नहीं। तो हम W ढूंढ सकते हैं क्या? नहीं ढूंढ सकते। तब तक नहीं ढूंढ सकते जब तक Q नहीं पता। ये तुम्हारा सोचने का तरीका होना चाहिए। तुम्हारा दिमाग ऐसे एक के बाद एक काम करना चाहिए। बस बैठ जाते हो जड़ बुद्धि की तरह, ऐसे थोड़ी चलेगा। फिर क्यों ढूंढना है, क्यों? तो तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए, किधर क्यों, इधर क्यों दिख रहा है, तो दो दो फॉर्मूला में दिख रहे हैं, लेकिन एक में तो पहले ही अटक गए ना। तो नीचे वाला लगाएंगे। नीचे वाला फॉर्मूला है करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। आई मतलब करंट दिया है अपने को, 2 एम्पियर दिया तो है। क्यू पूछा है और टाइम हमेशा सेकंड में रखना, 1 मिनट नहीं रखना, 60 सेकेंड रखना। तो अपने पास क्यू आ गया, 60 × 2 120 कूलम आ गया ना। और अगर क्यू आ गया तो क्यू को ऊपर डाल के 5 इज इक्वल टू W अपॉन 120। तो 120 की भी वैल्यू, W की भी वैल्यू आ जाएगी ना, 5 इंटू 120 600 जूल। वर्क को गिनते जूल में, तो जूल लगाना। बात समझ आ रही क्या? और रेजिस्टेंस पूछा है, रेजिस्टेंस कितने फॉर्मूले तुमको एक ही फॉर्मूला में आ रहा है, तो फॉर्मूला लिखना है ना, V इज इक्वल टू IR। वोल्टेज तुम्हारे पास 5 वोल्ट है, करंट तुम्हारे पास 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस तुमको पूछा है तो 5। अब ये 2 मल्टीप्लीकेशन में, तो 2 उधर डिवीजन में जाएगा ना, अपॉन में जाएगा ना, और 5/2 2.5 हो जाएगा। और रेजिस्टेंस ढूंढ रहे हैं तो ओहम में आंसर आएगा, ओहम। तो ये तुम्हारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। थॉट जो तुम थिंक करते हो, तुम सोचते कैसे हो, ऐसे सोचना चाहिए। वैष्णवी, बैठ नहीं जाना, क्वेश्चन आए कि बैठ जाते हो, बाकी भी बस बैठ जाते हो, ऐसे नहीं करना। सोचना कि पूछा क्या, और सिंबल में लिखना, गिवन लिखना है, ऐसे गिवन। और गिवन लिखते टाइम ऐसे I V T Q W V ऐसे सबका इस्तेमाल करना लिखते टाइम, सिंबल्स का इस्तेमाल करना। और जो गिन के 3-4 फॉर्मूले हैं, 3 ही तो फॉर्मूले हैं, उनको देखना। समझ रहा है? पक्का? ठीक है, लिखो। अगर तुम नोट डाउन करना चाहते हो सारा सॉल्यूशन तो नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज कर लेना। Being recorded. सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिखो जल्दी से। तेज आवाज से उठा गया कि बैठे फर्स्ट पे, तो जाके बैठना फर्स्ट, टेक मत, सीधा बैठ। लिखो सब्जेक्ट क्वेश्चन। इफ क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, इफ 10 वोल्ट, if 10 volt of current of if 10 volt of potential difference PD, if 10 volt of PD is applied for 3 minutes, is applied for 3 minutes on a wire, on a wire of resistance, on a wire of resistance 5050 ohm, 5050 ohm, then find the amount of current, then find the amount of current, comma, charge transfer, amount of current, comma, charge transferred, comma, work done, then find the amount of current, comma, charge transferred, comma, work done, and also find the, and
also find the number of electrons and also find the number of electrons which made up this charge, and also find the number of electrons which made up this charge. And also find the number of electrons which made up this charge. सोचो भाई, 4 चीजें दी है ढूंढने को, 3 चीजें दी है तुमको सोचने को. This recorded. अच्छा देखो, तो अभी अपन स्टार्ट करते. तो मैंने तुमको देते टाइम क्या क्या दिया? वोल्टेज दिया है क्या? कितना? 10 वोल्ट. और क्या दिया है? रेजिस्टेंस दिया कितना? 50 ओहम. और टाइम कितना दिया? 3 मिनट दिए हैं, मतलब कि टाइम 180 सेकेंड दिए हैं. बस. तो सबसे पहले करंट पूछा है, जो भी कुछ पूछा होगा तो करंट पूछा है. वैष्णवी जी ध्यान से देखो, थॉट प्रोसेस, सोचना कैसे, अटक नहीं जाना. करंट पूछा है तो करंट इस वाले फॉर्मूला में आता है, इस वाले फॉर्मूले में आता है. दो दो जगह पे आता है. आए आए दो दो जगह पे आता है, ऊपर भी आता है नीचे भी आता है. हेलो, सुन रहे हो ना पक्का? क्यू और टी दोनों है. अपने को क्यू मालूम है क्या? नहीं. तो आई नहीं ढूंढ सकते, नीचे वाले फॉर्मूला से नहीं ढूंढ सकते, तो ऊपर वाले में देखना. तो ऊपर वाला फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर. करंट ढूंढने के लिए हम कर रहे हैं ये सारे कुछ. तो V हमको 10 वोल्ट मालूम है, करंट ढूंढना है, और रेजिस्टेंस हमको 50 मालूम है. तो करंट की वैल्यू हो जाएगी 10/50, 1/5, मतलब 0.2 एम्पियर. ये हो जाएगा हमारा करंट 1/5. ठीक है. चलो, अब करंट हो गया. अब अगला चीज देखते हैं, शायद चार्ज भी तो पूछा ही होगा, फिर क्यों पूछा होगा. तो अभी एक नीचे वाला फॉर्मूला है जिसमें अब हमको करंट मालूम पड़ चुका है, और क्यू चार्ज ढूंढना है, और टी हमें पता है. करंट हमें मालूम है 0.2 है, चार्ज हमें ढूंढना है, और टाइम हमारे पास 180 सेकेंड है. तो 180 इधर मल्टीप्लाई होने को चले जाएगा पक्का, और चार्ज आ जाएगा 36 कूलम. चार्ज की वैल्यू आएगी 36 कूलम. तो ये और एक चीज हमने जस्ट अभी देखी. और एक तीसरी चीज है V इज इक्वल टू W/Q. वोल्टेज कितना है? वोल्टेज हमारे पास में 10 है बेटा, 10 क्वेश्चन में दिया है. वर्क डन हमें ढूंढना है. चार्ज हमें पता है क्या? 36 कूलम. तो हमारा वर्क डन आ जाएगा 360 जूल. वर्क डन को हम जूल में गिनते हैं. यूनिट लर्न कर लेना, धीरे धीरे लर्न हो जाता है. वर्क मतलब जूल है ना, चार्ज मतलब कूलम, करंट मतलब एम्पियर, टाइम मतलब सेकेंड, वोल्टेज मतलब वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्ट. लर्न हो जाता है धीरे धीरे. और अब लास्ट में तुमको पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. बड़ा टाइम पास क्वेश्चन है. अब एक कूलम के चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन. तो हमारे पास चार्ज कितना है ये देखना. चार्ज 36 कूलम. तो 36 कूलम के चार्ज में 36 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ये आंसर आएगा. जो भी 36 इंटू 6.25 225 आता. परफेक्ट. 225 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन. या ऑप्शन ऐसे भी हो सकता है कि 2.25. अब 225 में 2 भी पॉइंट में नहीं था, 2 भी पॉइंट में नहीं था, और 5 भी पॉइंट में नहीं था, लेकिन नीचे मैंने 2.25 लिख दिया. तो मैंने एक 2 और एक 5 को बड़जबरी पॉइंट में डाल दिया, ना होते हुए भी डाल दिया. तो जब मैंने उनको डाला है ना, तो मैं इधर 10⁻20 करूंगा. उनको रिहाई करने की भी प्रॉमिस करूंगा. उनको मैं उनको बोलूंगा कि अगर तुमको मैंने अब 225 को अगर 2.25 बनाने के लिए मैंने डिवाइड बाय 100 किया है, 2 जीरो नीचे लगाए, तो मैं 2 जीरो ऊपर भी दूंगा. 10⁻18 से 10⁻20 कर दूंगा. ठीक है. ये हो गया हिसाब किताब बराबर, और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए. ठीक है. अगर तुम्हें नोट डाउन करना है तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो. तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके तुमको धीरे धीरे शायद आ रहा है, और कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है. सार्थक जी आपको समझ आया क्या? यस सर. रितुल जी आपको समझ आया? हाँ भैया. और भार्गवी ताई आपको समझ आया? हाँ भैया. रिद्धि माता जी आपको समझ आया?
हाँ भैया, आपको आंसर भी भेजा था चैट बॉक्स में। ओके जी। और तीर्थ भाव तुमको समझ आया पूरा? सर मैंने भी भेजा था। ओके जी। उन्नति ताई तुमको समझ आया पूरा? हाँ भैया। सबको ऑफलाइन में आया? वैष्णवी जी तुमको समझ आया पक्का? नम्रता नोट डाउन किया? मतलब हाँ वैसे भी लिखा तो चलता है 2 to 5 into 10 की पावर 8, लेकिन अभी सब्जेक्टिव में वैसे लिख लोगे। ABCD में ऑप्शन अगर 2 to 5 वाला है, चाहिए कोई 0.225, कोई 2.25, तो 10 की पावर खेलते आना चाहिए ना तुमको फास्ट फास्ट, है ना? जब वो 2 to 5 की कोई गलती नहीं थी, उसमें 2 पॉइंट ठोक दिए नीचे 2.25, तो जब तो 2 पॉइंट ठोक दिए तो 10 10 भी देना, 10 into 10 100 भी लगा, तो 10 की पावर 18 में 2 बढ़ा के 10 की पावर 20 कर देना, ऐसे। ठीक है, भला तो इधर वाला मैं रिकॉर्डिंग रुका था, ये आज का रिकॉर्डिंग हुआ करंट इलेक्ट्रिसिटी का। आज हमने लेक्चर नंबर 4 किया। ये 9th स्टैंडर्ड का हमारा आधा सिलेबस हो गया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर का आधा हो गया है, और 10th NCERT का भी आधा हो गया। कल अपसेंट मत रहना, कल मैं और 3 चीजें पढ़ाऊंगा तुमको। एक रेजिस्टेंस का स्पेशल फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, रो एल बाय ए, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, और उसमें मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, ताकि तुम बच्चों को ये एकदम हार्ड हार्ड चीज इतना सिंपल हो जाए तुम्हारे लिए। सबने जॉम्बीज की मूवी देखी है क्या? जॉम्बी, सबको जॉम्बी पता है? आधे मरे वाले लोग जो खून पीने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं, देखा है? थोड़ा हॉरर मूवी देखा है? तो जॉम्बी क्या होता है ये तुमको पता होना चाहिए, अगर तुमको नहीं पता तो तुम देख के आना। ठीक है, तो एक स्टोरी